बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इंटरनेशनल कतर डिबेट अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर जारी है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी जामित रशीद अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और जामित रशीद में भी हमारा एक बड़ा प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट महद रशीद अल अरबी अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी एक भरपूर टीम इस वक्त जो है वो कतर डिबेट में शरीक है। थोड़े से मनाजर देखिए और मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक क्वालिफाइंग राउंड है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी दुनिया से टीमें इस वक्त उसमें शरीक है। यानी ये एक इंटरनेशनल मुकाबला होता है और यूरोप, अमेरिका, कनाडा, दीगर जितने भी ममालिक हैं तमाम से अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में टीम्स शरीक हैं। और कुछ तफसीलात इनकी हम जानने की कोशिश करेंगे मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब से, जो कि इस पूरी टीम को लीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। ये कतर डिबेट की इंटरनेशनल डिबेट होती है हर साल, और इनकी तरतीब इन्होंने ये रखी है कि एक साल ये डिबेट होती है स्कूल की सतह पर और एक साल ये डिबेट होती है यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर। स्कूल की सतह पर जो डिबेट हो रही होती है, इसमें इनकी शर्त होती है कि जो स्टूडेंट शरीक हो रहे हैं उनकी उम्र 18 साल से ज़ायद नहीं होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी लेवल पे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी उम्र 25 साल से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। इस साल ये जो डिबेट हो रही है ये स्कूल की सतह पर, यानी मदारिस की सतह पर, जिसको अरबी में मदरसा कहते हैं, मदारिस की सतह पर मुनक्किद हो रही है। और इसका इन्होंने मैकेनिज़्म ये तय किया है कि जो पहले 5 क्वालिफाइंग राउंड हैं तो वो ऑनलाइन होंगे। पूरी दुनिया से जितनी टीमें इसमें शरीक हो रही हैं, तमाम बर्रे आज़म से इसमें टीमें शरीक हैं, तकरीबन 50 के करीब टीमें इसमें शरीक हो रही हैं। तो वो सब टीमें ऑनलाइन इसमें डिबेट करेंगी, आज 10 मई को और फिर 11 मई को। और फिर उसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे, क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे, तो उनके लिए महीने 2 महीने बाद कतर के अंदर बाकायदा सेमीफाइनल और फाइनल जो राउंड होंगे वो इंशाल्लाह वहाँ पर होंगे। तो हमारी टीम इंशाल्लाह आज से ये डिबेट शुरू हो रही है, और आज जो इनका पहला मुकाबला है वो सिंगापुर की टीम से हो रहा है। अभी उसका अनाउंस हुआ है, मजीद आगे डिबेट होगी तो इंशाल्लाह तफसीलात JTR पे हमारे नाजरीन देख सकेंगे। तो ये एक बहुत ही समझें एक बहुत बड़ा एक आलमी और इंटरनेशनल इवेंट होता है, और बहुत तैयारी इसके लिए होती है पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों में जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जामित रशीद से मदारिस की सतह पर और यूनिवर्सिटी की सतह पर हमारे तलबा 2018 से इसमें शरीक हो रहे हैं, और बहुत अच्छी कारकर्दगी और बहुत अच्छा एक नाम और मकाम अल्हम्दुलिल्लाह जामित रशीद का, और अपने मुल्क को ज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान का नाम अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे हमेशा रोशन किया है। और यहाँ जो तैयारी की अगर मैं बात करूँ तो पूरा साल पूरा साल आपको देखा है कि माशाल्लाह तरतीब से पूरा साल हमारे तलबा अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तैयारी करवाई जाती है। हर हफ्ते में इनकी एक आप समझें वर्कशॉप होती है, इनको उसमें सिखाया जाता है जो डिबेट के उसूल हैं इंटरनेशनल डिबेट के, और फिर बाकायदा इनको प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल मौज़ूआत पर डिबेट के मराहिल से गुजारा जाता है। यानी वो मौज़ूआत आम तौर से चूँकि एक मदरसे का बैकग्राउंड है, लोग ये समझते हैं कि शायद ही कोई फ़िक़ही मसाइल पर या शरई मसाइल पर डिबेट हो रही होती है। इसमें कोई फ़िक़ही मसला डिस्कस नहीं होता, बल्कि इस पे पाबंदी होती है कि कोई दीनी कोई मजहबी मसला इसमें डिस्कस नहीं होगा। इसमें सियासत से मुतालिक मसाइल, मईशत से मुतालिक मसाइल, AI के मसाइल, टेक्नोलॉजी के मसाइल, और इस तरह के जो डिफरेंट दुनिया के जो इश्यूज हैं, मौसमियाती तब्दीली है, उस पर बात हो रही है, जियो पॉलिटिक्स, की सारी चीज़ें। अब जो पहला इन्होंने आज जो पहली डिबेट हो रही है सिंगापुर के साथ, जो पाकिस्तान की टीम की डिबेट हो रही है, तो उसमें इन्होंने मौजू ये रखा है कि जितनी जो टूरिस्ट इदारे हैं या उसको चलाने वाले जो NGOs हैं या मुनज़्ज़मात हैं, तो उन सब को हम ये चाहते हैं कि भाई वो जो टूरिस्ट हैं उनकी तादाद को वो लिमिट करें कि भाई इससे ज़्यादा लोग वो टूरिज़्म पर या घूमने फिरने नहीं जा सकेंगे। इसके हवाले से इन्होंने ये मौजू रखा है। अब ज़ाहिर है कि ये कोई ऐसा मौजू नहीं है कि कोई दीनी मौजू हो या कोई रफ़ा यदैन का मसला हो या अमीन बिल जार का मसला हो। इसके लिए इनको जनरल नॉलेज भी चाहिए होती है, और पूरा साल इनकी उस पर भी मशक करवाई जाती है कि दुनिया के आलमी हालात क्या हैं, आलमी मसाइल क्या हैं, आलम इस्लाम के मसाइल क्या हैं। अब जैसे टूरिज़्म से मुतालिक चीज़ें, तो टूरिज़्म से मुतालिक चीज़ें ऑलरेडी फील्ड, और हाँ ये सारी चीज़ें ये ऑलरेडी इसका मुताला कर रहे होते हैं, और पूरा साल ये डिबेट बार बार कर रहे होते हैं। और फिर जब रजिस्ट्रेशन का मरहला आता है तो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है इनका, उससे गुजर के अल्हम्दुलिल्लाह अब ये आज डिबेट शुरू हो गई है। तो हम गुजारिश भी करेंगे अपने तमाम नाजरीन से कि सब दुआओं में भी याद रखें, पाकिस्तान को याद रखें, और जामित रशीद को याद रखें, महद रशीद को याद रखें। ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम उम्मीद है हमारी टीम रोशन करेगी। तो ये एक मुख्तसर सी कारगुजारी है जो होने जा रही है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।